तो आज आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। आइसोमेरिज्म, और ये आइसोमेरिज्म जो 12th में भी यूज होगा सारा हमें कराना है कंप्लीट। आइसोमेरिज्म 11th वाला भी और जो 12th में यूज होना है वो भी सारा कराना है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये सब कवर होगा। ठीक है भाई, इन डालो आइसोमेरिज्म। केमिकल बॉन्डिंग टेस्ट में आएगा, पूरा आएगा, जितना करा दिया सारा आएगा। चलो आइसोमेरिज्म, इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझो। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। आइसोमर्स कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज, है ना, बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। देखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but differ in physical और केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। कुछ में केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफर होंगी, कहीं सेम भी होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी भी कई सारे आइसोमर में डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, बोर्ड प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुष। ऐसा है क्या बच्चों, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। देखो आइसोमेरिज्म टू टाइप की होती है, लिखते जाओ साथ साथ, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको बेटा स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्पेस आइसोमेरिज्म, ठीक है। हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म। इसके दो टाइप होते हैं, ऑप्टिकल और दूसरा कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल है ना, कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल, फिर कॉन्फिगरेशनल के दो पार्ट हो जाते हैं, ज्योमेट्रिकल और ये है ऑप्टिकल। ठीक है, एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में समय लगेगा काफी, पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। साथ साथ क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराएंगे, चाहे 25 वीडियो हो जाए या 30 वीडियो हो जाए, आराम से मस्ती के साथ क्लास में इसको क्लियर करोगे अच्छे से ना। हाँ, ये न्यू चैप्टर है बेटा आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक का
ये सेकंड चैप्टर है और एनसीईआरटी में तो बहुत कम दे रखा है, पर इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि 12th में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, तो इसलिए पूरा मस्ती के साथ आराम आराम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है भाई। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के होते हैं, फिर आगे टाइप, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन के बाद लिख लो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म के बाद लिख लो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन के बाद लिखो आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टोटोमेरिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट टोटोमेरिज्म। ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का काफी यूज होना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, नंबर ऑफ आइसोमर निकालने के लिए। एक बार फिर रिवाइज कर लेना जाके ना। चलो नोट कर लिया, बढ़े आगे, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो लिखो चेन आइसोमेरिज्म, अभी डालो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म पहला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का। देखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चेन आइसोमेरिज्म में लिखो कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but differ in number of carbon atoms in parent chain। समटाइम साइड चेन में भी डिफरेंस होगा, तब भी चेन आइसोमेरिज्म करेगा। आगे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर नहीं होता, क्लियर होता है एग्जांपल से। तो चेन आइसोमर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, है ना, जनरली पेरेंट चेन। ठीक है, जैसे ये बताओ, ये है 3 कार्बन, है ना, क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। ठीक है, ये कार्बन क्या होगा, प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन क्या होगा, प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन। सब बता चुका हूं मैं। प्राइमरी कार्बन जो डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच हो, प्राइमरी कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, और सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, जो 2 कार्बन से अटैच हो। अब मुझे बताओ इसके चेन आइसोमर कितने होंगे टोटल? तो ये किए, दूसरा ये नहीं हो जाएगा, सेम ही है। इसका मतलब 3 कार्बन का एल्केन होगा तो उसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी, तो ये चेन आइसोमर नहीं है, तो इसका एक ही होगा, ये C3H8 का। अच्छा, इसका DU कितना है? ये C3H8 है एल्केन, इसका DU कितना होगा, 0। तो एल्केन है, DU क्या होगा, 0, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0। ठीक है ना, तो इसमें एक भी चेन आइसोमर नहीं बनेगा, इसका दूसरा आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं ये कर लेता हूं, 4 कार्बन है, बनाओ जरा, क्या नाम होगा इसका, एन ब्यूटेन होगा। क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, आइसो ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, तो ये दोनों आइसोमर है, पहला ये दूसरा। अब इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का बताओ किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, या कह सकते हैं सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर वेट, सरफेस एरिया, या वंडर वॉल फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस, है ना, और बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, ब्रांचिंग।
ठीक है, तो पहले का बॉइलिंग पॉइंट सेकंड से ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, ब्रांचिंग कम है, ब्रांचिंग ज्यादा होती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो दोनों क्या हो गए, आइसोमर हो गए, चेन आइसोमर। यहाँ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4। यहाँ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 है ना। ये आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट। देखो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफर होने से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, सिमिलर होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। चलो आगे देखो, ये बताओ सी सी ये 5 कार्बन। ठीक है, बनाओ जल्दी से, कितने बनेंगे टोटल। देखिए क्या नाम होगा इसका, एन पेंटेन। फिर दूसरा क्या होगा इसका, ये आ जाएगा, क्या होगा ये, आइसो, क्या बोलोगे इसको, आइसो पेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और तीसरा ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, नियो पेंटेन। नोट करो, नियो पेंटेन। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, किसका ज्यादा होगा। ठीक है, फिर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो ये 1 है बेटा, 2 है, ये 3 है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा 1, फिर 2, फिर 3, है ना बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, ये एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन हो गया, नियोपेंटेन। ऐसे ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, थर्ड का, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट थर्ड का। क्योंकि ये जब सॉलिड में जाएगा तो इसकी पैकिंग इफेक्टिव होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी इसके, लैटिस की। जब सॉलिड बनेगा, भाई मेल्ट तो सॉलिड को ही करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इफेक्टिव पैकिंग होगी जब सॉलिड में जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नोट कर लो, ड्यू टू सिमेट्री नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जब सॉलिड में लेके जाएंगे, सॉलिड को तो मेल्ट करेंगे, जब ये सॉलिड में जाएगा तो ड्यू टू सिमेट्री इसकी पैकिंग इफेक्टिव होती है, इसके मॉलिक्यूल की पैकिंग इफेक्टिव होगी। एन पेंटेन और 2 मिथाइल पेंटेन में मेल्टिंग पॉइंट एन पेंटेन का ज्यादा होगा, क्योंकि एन पेंटेन और 2 मिथाइल पेंटेन में एन पेंटेन ज्यादा सिमेट्रिकल है। ठीक है, सर नियो पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, ज्यादा। बेटा नियो पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया इन तीनों में। आइसो में मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया, आइसो और एन पेंटेन और नियो पेंटेन में नियो पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसकी पैकिंग सॉलिड स्टेट में जाएगा तो इफेक्टिव होगी। ठीक है, आ जाएगा समझ में। और आगे मेल्टिंग पॉइंट का अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे, तो बीच में जो आ रहे हैं वो नोट करते जाओ। ठीक है, और बताओ एग्जांपल, जैसे ये है, ठीक है, इसके चेन आइसोमर, तो मैं ये बनाता हूं, आपको बताना है चेन होगा क्या। ये इसमें से कौन चेन होंगे, डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें आपस में कौन से चेन आइसोमर होंगे ना, दिमाग लगाओ जरा, इसमें कौन चेन आइसोमर होंगे। देखो फर्स्ट और थर्ड, बेटा फर्स्ट सेकंड भी और फर्स्ट थर्ड भी ये चेन आइसोमर होंगे।
तो यहाँ पर पेरेंट चेन तो ये है ना, इसमें कितने कार्बन है, 6 है, और यहाँ भी कितने 6 है, यहाँ भी कितने 6 है। तो पेरेंट कार्बन में तो चेंज नंबर ऑफ कार्बन का नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर साइड चेन में कितने हैं, 2 है। अब यहाँ साइड चेन में कितना हो गया, 1, साइड चेन में कितना हो गया, 1। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड दे आर चेन आइसोमर, ठीक है बात भाई, दे आर। और सेकंड एंड थर्ड आर नॉट चेन आइसोमर, क्योंकि पेरेंट चेन में भी 2 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, और साइड चेन ये यहाँ भी एक, यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड चेन आइसोमर नहीं है, पर फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर। ये बात हजम हुई। सेकंड और थर्ड चेन आइसोमर कहाँ है भाई, सेकंड और थर्ड में डेफिनेशन क्या होती है चेन आइसोमर की, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरिंग चेन इन पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन में सेम है तो साइड चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन अलग हो गए तो वो चेन आइसोमर होगा, ठीक है बेटा। सेकंड और थर्ड देखो, 6 कार्बन यहाँ, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर साइड चेन 1 कार्बन, ठीक है, यहाँ साइड चेन 1 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में भी अलग नहीं है और पेरेंट चेन में भी अलग नहीं है, बस क्या है, ये बस पोजीशन अलग है, यहाँ लग रहा था CH से यहाँ लग गया, तो दे आर नॉट चेन आइसोमर सेकंड एंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट एंड थर्ड दे आर चेन आइसोमर। चलो नहीं भाई, देखो जैसे ये है, ये बेंजीन है ना, इसके ऊपर हमने ये लगा दिया, इसका ये चेन आइसोमर बन जाएगा भाई, ये 2 कार्बन है ना यहाँ पर साइड चेन में। अब यहाँ साइड चेन में कितना होगा, 1 कार्बन, ये भी एक साइड चेन, यहाँ भी 1 कार्बन होगा, और यहाँ पर जो मेन है यहाँ पर कितने 6, यहाँ भी 6। तो इन दोनों में डिफरेंस किसका है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, तो दे आर चेन आइसोमर, ठीक है। चलो और एग्जांपल करते हैं, नहीं समझ में आया तो। जैसे ये एग्जांपल है, ये और ये दोनों क्या है, पहला ये दूसरा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखो क्या चीज चेन है इनमें, कितने कार्बन, 1 2 3 4। अब यहाँ पेरेंट चेन कौन है, 1 2 3 है ना, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग है, यहाँ पर पेरेंट चेन ये है साइक्लोब्यूटेन, अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन इधर 1 2 3 हो गए, इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, दे आर चेन आइसोमर। एजुकेशन आपने तो डेफिनेशन में लिखा था, 1 मिनट सर, आपने तो डेफिनेशन में लिखा है कि चेन आइसोमर, कितना बड़ा लिख दिया तुमने, कि चेन आइसोमर पेरेंट चेन में डिफरेंस होता है। अच्छा, मैंने लिखाया था बेटा, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफर होते हैं जनरली, अगर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो साइड चेन भी देखो, ठीक है ना, साइड चेन भी देखो। चलो सर, अंश क्या बोल रहा है कि 1 और 2 और 1 और 3, तो प्रीवियस में तो 2 और 3 वो नहीं जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन, अभी डबल बॉन्ड देखो, ये जो है अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करोगे तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो तो रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा यहाँ पर। अगर मैं ये बना देता हूँ ना, सुनना ध्यान से, ये तो ये सेम है दोनों, इनकी कोई प्रॉपर्टी डिफर नहीं होगी, दे आर सेम, दे आर रेजोनेट इन स्ट्रक्चर, दे आर नॉट आइसोमर, ठीक है ना। चलो समझ में आया, फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे, क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ। चलो साइक्लोपेंटेन के चेन आइसोमर बना के दिखाओ, कितने बनाओगे, और उनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी करो जल्दी।
साइक्लोपेंटेन के, जल्दी से स्पीड से, है ना। चेन आइसोमर बना के दिखाओ। देखो मैं बना रहा हूँ, सही है या कौन सा गलत है बताना है तुम्हें। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब इसमें देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइव, ये क्या होंगे? दे आर चेन आइसोमर। देखना मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। लेकिन फोर्थ एंड फिफ्थ नॉट चेन आइसोमर, है ना। ये बात क्लियर है? ठीक है ना। इजी है यार, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर 3 कार्बन थे, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, पर साइड चेन में यहाँ 2 है, पर यहाँ साइड चेन देखो एक ही है, तो कोई भी एक साइड चेन लोगे तो एक ही तो कार्बन है, ठीक है। ये साइक्लोपेंटेन होगा, ये मिथाइल साइक्लोब्यूटेन होगा, ये इथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा, ये 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा, ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा, ठीक है। साथ साथ आईयूपीएसी भी देखते जाओ। चलो बेटा दूं, चलो एक और करके दिखाओ। साइक्लोहेक्सेन के, जल्दी साइक्लोहेक्सेन के टोटल चेन आइसोमर बताओ, बनाओ फटाफट। कितने बन सकते हैं? 5 का करीब 5 कर्तव्य 11 13 7। देखो पहले 5 बना दो, ठीक है, फिर 4 बना दो, 2 कार्बन, फिर इसका ये कर दो, फिर 3 बना दो, ठीक है, फिर 2 कर दो, 1, फिर ये कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये बन जाएंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है इसका, ठीक है भाई, क्लियर है? बेटा इधर नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 6 है, इधर नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 5 है, इधर नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 4 है, इधर नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में तो 4 है, पर इसमें किसमें डिफरेंस है? नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 थे, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यहाँ पर दोनों में 3 तो है, पर साइड चेन में यहाँ 3 है, यहाँ साइड चेन में कितने हो गए? 2 हो गए, यहाँ साइड चेन में कितने हो गए? एक ही कार्बन हो गया, ठीक है। एक और बनेगा, बनाओ जरा, एक और बनाओ, कौन सा बनेगा? ऐसे तो बहुत बन जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों साइड एक एक कार्बन, हाँ लेकिन वो तो आपस में, ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे। ट्रायंगल के साइड एक एक कार्बन लगा दोगे तो ये दोनों चेन आइसोमर नहीं होंगे, दे आर नॉट चेन आइसोमर, है ना। हाँ ऐसे तो बन सकता है। साइक्लोपेंटेन का एक और कैसे बनाओगे? बनाना जरा, साइक्लोपेंटेन का तो एक और नहीं बनेगा। देखो सी 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 ओ एच, सी 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 ओ एच, 1 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे या नहीं होंगे? बताओ जरा। पहले दोनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लो, ठीक है। ऐसे सी सी CONH2 CONH2, ये दोनों चेन होंगे नहीं होंगे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो फटाफट इनका, ठीक है। CCCN, CCCN, बताओ फर्स्ट सेकंड, जल्दी कैलकुलेट करो। सर फर्स्ट वाला चेन आइसोमर है, देखो भाई बेटा इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? डॉन फंक्शनल ग्रुप लिखाया था, डॉन फंक्शनल ग्रुप या चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप।
जिनमें कार्बन होता है, ठीक है, और एक डॉन फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, तो नंबरिंग उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से होती है, पता है। तो ये 1 2 3 पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। अब नंबरिंग कहां से होगी? यहाँ से 1 2 3। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 है, तो दोनों क्या हो गए? चेन आइसोमर हो गए। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में क्या हो गए? डिफर हो गए। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। ये क्या था? एन ब्यूटेन था। इसमें देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितने हो गए? 4। 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितने हो गए? 3। इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेनामाइड। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है, हाँ भाई बताओ, क्लियर है? यस। इधर 1 2 3 4 1 2 3, तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में डिफरेंट होते हैं, तो क्या होंगे? ये भी दे आर आल्सो चेन आइसोमर। करो नोट जल्दी। ये चारों में क्या 4 आपस में जोड़ना हो जाएंगे? आपस ये होंगे, ये तो आएगा, मतलब ये देखेगा तो आइसोमर ही नहीं, ये दो डिफरेंट। ठीक है, तो ये चेन आइसोमर था। अभी हम लोग जब सारे आइसोमर पढ़ेंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालेंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से। राइट, डालो पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी लिख सकते, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। इसका दूसरा नाम होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म का रिजियोमर्स। रिजियोमर्स लिख लो, कभी कंफ्यूज हो जाओगी व्हाट इज रिजियोमर्स। रिजियोमर्स मतलब पोजीशन आइसोमर, ठीक है। रिजियोमर्स REGIOMERS, रिजियोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स को रिजियोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। लिखो आगे, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in position of functional group or substituent or multiple bond, ठीक है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in position of functional group और substituent और multiple bond, है ना। लिखो डेफिनेशन, देखिए पोजीशन ऑफ, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में सेम रहेंगे, ध्यान रखना तुम्हें। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में सेम रहेंगे, बस डिफरेंस किसमें होगा? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर है कंपाउंड के अंदर, या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में, या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्या है? नाम क्या होगा? 1 2 3 1 2 3, नाम क्या होगा? 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है। अब ये होगा 1 2 3, है ना। इसका नाम क्या होगा? 2 प्रोपेनॉल। ये सेकंड पोजीशन पर आ गया, ठीक है। इनकी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या अलग होगी? केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? ज्यादातर सेम होंगी, पर कुछ अलग भी होती हैं, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल और ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। ये प्राइमरी अल्कोहल और ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। तेजस कह रहा है कि सर OH से स्टार्ट नहीं करेंगे। अरे भाई, OH कोई डॉन फंक्शनल ग्रुप छोड़ना है कि तो OH से स्टार्ट करेगा। अगर OH है, NH2 है, तो इनको प्रेफरेंस देते हैं, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर इनको नंबर मिनिमम मिले, है ना। तो 1 2 3 ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये क्या होगा? इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, है ना। और ये क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। ये रिएजेंट से दोनों, वैसे देखो Na से रिएक्ट कराओगे दोनों रिएक्ट करेंगे, ONA, ये भी क्या बनेगा? ONA, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कुछ रिएजेंट से इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी?
सेम सेम टाइप की प्रोडक्ट बनेगी, पर कुछ रिएजेंट से अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग, पर कुछ रिएजेंट से इनकी प्रोडक्ट ही अलग आएगी। ठीक है, कुछ रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, कुछ से रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वाटर, क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वाटर, हाइड्रोजन गैस Na से रिएक्ट कराओगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस, वो Na प्लस हाफ H2 है ना। नोट कर लिए? चलो ये बताओ जरा, OH इसके पोजीशन आइसोमर बना के देखो। OH, अब बताओ ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थ्योरी अच्छे से पढ़ने के बाद जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जब तक परमानेंट थ्योरी भी याद नहीं होती। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आइसोमर है, पर फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे। बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 है। यहाँ पर कितने? 4 है। यहाँ पर 4 है। तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर होंगे, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में सेम होने चाहिए। ठीक है भाई, इधर क्या हो गए? नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में अलग हो गए। तो फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड क्या होंगे? चेन आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है यार, इजी है, बहुत इजी है तुम लोगों के लिए। हमने आईयूपीएससी में सारी चीज बेसिक पढ़े थे। बोलो, ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी। ये कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी। ठीक है, अच्छा देखो, अगर हम वाटर में सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर, टर्शरी अल्कोहल की, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अप्रोच कर जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा एक्सटेंड में होती है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है टर्शरी अल्कोहल की। टर्शरी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। देखो, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बाकी दोनों से काफी डिफरेंस होता है ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज इसका ये, और वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अप्रोच कर जाते हैं। वाटर में सॉल्युबिलिटी टर्शरी अल्कोहल की ज्यादा हो जाती है। लिख लो, कई बार करोगे इसको, तो आइसोमर में बीच में जो कोई एक्सेप्शन आ रहा बता रहा हूँ, क्योंकि आगे भी यूज होगा। आगे देखो, जैसे ये है, देखो मैं इसको बोलता हूँ बेटा ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन या 1,2 मिथाइल बेंजीन है ना। इसके जरा पोजीशन आइसोमर बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी पोजीशन आइसोमर बनाओ। ये होगा, ये और ये भी हो जाएगा। कितने बनेंगे टोटल? 3 बनेंगे। पोजीशन आइसोमर टोटल कितने जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। अर्नब 5 कैसे बना रहा है तू? पोजीशन आइसोमर तो कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे सिर्फ, इसके मैक्सिमम। इतने ज्यादा कैसे बना दे रहे हो तुम? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे? नहीं बेटा, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने पर आप इन दोनों को पोजीशन आइसोमर बोलोगे? ये बेटा सेम है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए क्या लिखते हैं इसको? ये बीच में क्या लगा देते हैं? ये, ठीक है, ये सिमिलर ही है, इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आने का। हाँ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ऑर्थोजाइलिन, ये क्या होगा? मेटाजाइलिन। ऑर्थो मेटा पैरा तो पढ़ा है ना हमने। ये क्या होगा? मेटाजाइलिन। ये क्या होगा? पैराजाइलिन। ये मेटाजाइलिन हो जाएगा और ये हो जाएगा
पैराजाइलिन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ जरा। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट का, फिर सेकंड का, थर्ड का तो क्या होगा? जीरो डाइपोल मोमेंट। अब देखो कंपाउंड को डिफरेंट बोलोगे ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनकी अलग हो गई। इनका बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट सब अलग है। डाइपोल मोमेंट अलग है तो बॉइलिंग पॉइंट अलग है। भाई इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। सेकंड का नेम पैराजाइलिन बेटा, सेकंड का नेम मेटाजाइलिन। मेटा, ऑर्थो मेटा, ये इसके बगल में ऑर्थो पोजीशन ही मेटा, ये होगा पैराजाइलिन। ठीक है, देखो आगे, जैसे ये है, इसके चेन आइसोमर दो, पोजीशन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो। ठीक है, पहला ए और बी, नाम अलग, प्रॉपर्टी भी अलग। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग होगी और किसी किसी रिएजेंट से इसकी प्रोडक्ट भी अलग बन सकती है ना। हाँ, लेकिन ये भी डबल बॉन्ड है, ड्यू कितना हो गया? 1, ड्यू कितना? 1, उसमें डबल बॉन्ड है, ड्यू कितना है? 1, ड्यू 1 है। ठीक है, दोनों ही Br2 वाटर, और दूसरा क्या होता है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, दूसरा क्या होता है? कोल्ड एल्कलाइन केमनोफोर। इसका कलर क्या होता है? पिंक। इसके पिंक कलर को डिक्लोराइज करेंगे, Br2 वाटर के ब्राउन कलर को डिक्लोराइज करेंगे, दोनों ही। ठीक है, इसका मतलब दोनों को इन दोनों से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, बेयर्स, हाँ इसको क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट, याद रखिए, बेयर्स रिएजेंट दोनों ही देंगे। दोनों के साथ क्या आएगा? सेम आएगा। ये भी कलर को डिक्लोराइज करेगा, ये भी डिक्लोराइज करेगा, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई? अलग है। ये 1 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आएंगी दोनों की। तेजस कह रहा है कि बेंजीन नहीं देगा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, बिल्कुल सही बात है, नहीं देगा। याद है, बेंजीन अनसैचुरेटेड है, फिर भी वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देता। Br2 वाटर या एल्कलाइन केमनोफोर के साथ रिएक्ट नहीं करता ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, है ना, एरोमेटिक होता है ना, इसलिए बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे आगे, भी पढ़ा नहीं है ना हमने, है ना। ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होने के कारण बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देता है। ये Br2 वाटर से डिक्लोराइज, Br2 वाटर को भी डिक्लोराइज नहीं करेगा और एल्कलाइन केमनोफोर को भी डिक्लोराइज नहीं करेगा। ठीक है, चलो, हाँ ये दोनों क्या बेटा? पोजीशन आइसोमर है, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, पोजीशन आइसोमर। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, इनकी पोजीशन आप डिफरेंट करोगे तो क्या बनेंगे? ये भी दोनों क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, दे आर आल्सो पोजीशन आइसोमर। चलो ये बताओ जरा, चलो एक क्वेश्चन कराता हूं फिर छोड़ देता हूं। आपको प्रोपेन है ना, प्रोपेन के आपको हेक्सा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनानी है सारी। राइट ऑल हेक्सा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेन। समझे? हेक्सा क्लोरीनेटेड मतलब 6 क्लोरीन लगाने हैं आपको। तो ये CCl Cl Cl CH2 CCl Cl, बताओ कितने बनेंगे इसके? पोजीशन आइसोमर आगे दिखाओ। हेक्सा देखो, मोनो क्लोरीनेटेड मतलब एक H हटा के एक Cl लगा दो,
प्रोपेन ये होता है ना, CH3 CH2 CH3, आपको 6 हाइड्रोजन हटा के 6 Cl लगाने हैं, तो टोटल हेक्सा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितनी बनेंगी? कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, शाखा 3 बोल रही है। देखो ध्यान से देखो कितने बनेंगे, 6 तो नहीं बनेंगे, 4, वास्तु का सही है, 4 बनेंगे है ना, इसको मिला के टोटल 4। तो ये बन गया, बनाना अपने आप। दूसरा Cl Cl H रहने दो, या Cl Cl या Cl Cl H रहने दो, इसमें 6 Cl है ना, 1 2 3 4 5 6। टोटल हेक्सा क्लोरोनेटेड प्रोडक्ट प्रोपेन के 4 बनेंगे, चारों बना के देखना, अभी क्लास में काफी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और क्या बनेगा इसका, ये Cl Cl Cl, एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl Cl यहाँ लगा दो ना, 1 2 3 4 5 6 ये बन जाएगा, ये 3 हो गए। और बताओ, ऐसे कर दो ना, ये Cl Cl यहाँ तो 2 लगा दो, और यहाँ क्या लगा दो, 1 लगा दो, बन गए। कोई और बन सकता है? तो प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। बेटा मैंने ये बोला है कि प्रोपेन के हेक्सा क्लोरोनेटेड प्रोडक्ट बनाओ टोटल। हेक्सा क्लोरीनेटेड मतलब 6 क्लोरीन लगा दो, 6 हाइड्रोजन हटा के, फिर उनके पोजीशन आइसोमर बना दो, ठीक है। क्वेश्चन कोई टफ या अलग से नहीं मिलता है, पर थोड़ा सा दिमाग आपको चलवाता है एग्जामिनर, इसलिए वो प्रैक्टिस से ही दिमाग चलाना सीखते हो आप। डेफिनेशन तो तुम पढ़ लोगे, कहीं भी मिल जाएगी, पर क्वेश्चन करना सीखो जल्दी से क्लास के अंदर, ये ना क्लियर हो गए। चलो मुझे ये बताओ, टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट बताओ फटाफट। ये ध्यान रखना, हेक्साक्लोरो कितनी होगी, 6 हो गई। आपने प्रोपेन का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH3 सही लिखा हुआ है। अब आप प्रोपेन की टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट, राइटिंग आता है समझ में? टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट बताओ कितनी होंगी? वासु कह रहा 4 होंगी, 4। चलो देखो, Cl Cl, ठीक है, Cl Cl है ना, Cl 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 Cl, 1 2 3 4 है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जेम डाइक्लोराइड, याद है? जेम, जेमिनल, एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप होते हैं तो क्या बोलते हैं, जेमिनल। ये भी क्या होगा, जेमिनल, जेम। ये क्या होगा, ये वाला बेस है ना, बेस, पता है, याद है? बेस, विसिनल, जब एडजेसेंट कार्बन पर 2 सेम ग्रुप होते हैं तो बेस। 4 ही बनेंगे, ज्यादा बन सकते हैं, मैक्सिमम कितने, 4। डाइक्लोरो प्रोडक्ट कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। अच्छा मोनोक्लोरो कितनी बनेंगी, जल्दी बोलो। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेन कितनी बनेंगी, जल्दी बोलो। 2, 8 कैसे, 3। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मोनो में एक ये आ गया Cl, एक Cl ये आ गया, और कौन सी बन जाएगी, मोनोक्लोरो, तो ये तो बनेंगी 2। चलो इतना ही आज।